कल जो एलिगेशन अप्रोच बताया था, समझ आ गया था वो? देखिए, उसी के आगे समझते हैं प्रतिशत को, और थोड़ा उसका प्रतिशत से कैसे बनेगा उस पर बात करेंगे। कुछ और बातों को समझिए पहले। जैसे इस प्रकार के डेटा को आपने सॉल्व किया है, मान लीजिए 150 रुपए आपके पास हैं, इसमें 20% की कमी हो गई तो नया मान आप बता पाएंगे कितना होगा? 150 रुपया में 20% की कमी होने पर नया मान कितना होगा, बता पाएंगे? क्या लिखेंगे नया मान? 120 होगा। 150 रुपए में अगर 20% की कमी हो गई तो नया मान क्या लिखेंगे, बता पाएंगे ना? क्या होगा नया मान? 150 का 180% लिखेंगे ऐसा? 150 का 80% ही तो बोल रहा हूँ। 150 का 80%, 20% की कमी हो गई। 150 रुपए में 20% की कमी हो गई तो आप क्या लिखेंगे? 150 का 80%। तो नया मान कितना आ गया? 120 रुपया। नया मान आ गया 120 रुपया। तो 150 रुपया में 20% का कमी किया तो नया मान आ गया 150 का 80%, यानी कि 120 रुपया। अगर मैं 150 का 20% ही लिखता हूं, अगर मैं 150 का 20% ही लिखता हूं, जो कि 30 आएगा, तो ये 30 क्या बताएगा? ये 30 बताएगा कमी को। ध्यान से समझना, यही सब अभी कंफ्यूजन चालू होगा। 150 का 80% बताएगा नए मान को, कि कम होने के बाद वैल्यू कितना हो गया। 150 अपने आप में 100% था, तो 150 अपने आप में 100% था, 20% का कमी किया, 20% का कमी किया तो वैल्यू कितना हो गया, मतलब नया मान कितना हो जाएगा? 150 का 80% यानी कि 120। लेकिन मैं अगर 150 का 20% ही लिखता हूं तो 150 का 20% कितना है? 30। ये क्या बता रहा है कि मैंने कमी कितना किया? 30 का। और 120 क्या बता रहा है? कमी करने के बाद वैल्यू कितना हो गया? 120। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आपको समझना है, क्योंकि कभी आपको 80% भी लिखना पड़ सकता है और कभी आपको 20% भी लिखना पड़ सकता है, कभी आपको दोनों भी लिखना पड़ सकता है। अभी प्रश्न करेंगे, कभी 80% का यूज होगा, कभी 20% का, कभी दोनों का यूज होगा। आपको समझना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी जेब में 250 रुपया है, आपकी जेब में 250 रुपया है, आपने 250 रुपया में 30% खर्च कर दिया भोजन पर, 30% खर्च कर दिया भोजन पर। आपकी जेब में 250 रुपया है, आपने 30% खर्च कर दिया भोजन पर। अब अगर मैं यहां पर 250 का 70% अगर लिखता हूं, 250 का 70%, और अगर मैं 250 का 30% ही लिखता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि 250 का 30% क्या बताएगा, आपको पता होना चाहिए 250 का 70% क्या बताएगा। तो 250 का 70% कितना आएगा? 175। तो 175 क्या बताएगा? 175 बताएगा कि आपकी जेब में अब कितना रुपया बचा है, शेष राशि, या इसी को क्या बोलेंगे? बचत। समझ पा रहे हैं बात को? 175 रुपया बता रहा है कि आपकी जेब में अब कितना रुपया बचा है। 250 रुपया था आपकी जेब में, 30% खर्च किए तो पैसा बचा कितना? 70%। 250 रुपया रखे थे अपनी जेब में, अगर आपने 30% खर्च किया भोजन में तो आपकी जेब में बचा कितना? 250 का 70% यानी कितना? 175। मतलब ये 175 क्या बता रहा है कि आपकी जेब में अब कितना रुपया बचा, शेष राशि या बचत को। जबकि 250 का 30% क्या बता रहा है? 250 का 30% यानी कि 75, ये क्या बता रहा है कि आपने खर्च कितना किया भोजन में? 75 रुपया। समझ आ रहा है? देखो एकदम सिंपल सा है। 30% क्या बता रहा है? खर्च को। और आप 30% ही लिख रहे हैं, मतलब क्या बता रहे हैं? खर्च को। 30% भोजन पर खर्च को बता रहा है और आप 30% ही लिख रहे हो। किसका 30%? तो 250 का। ऑब्वियस सी बात है, कोई और डेटा तो यहां पर है नहीं। तो 250 रुपया आपकी जेब में था, 30% आपने खर्च किया भोजन पर, और यहां पर अगर आप 250 का 30% ही लिखते हैं तो ये क्या बताएंगे? आप खर्च को बताएंगे कि आपने भोजन पर खर्च कितना किया है,
250 का 30% यानी कितना रुपया? 75 रुपया। अगर आप 70% लिख रहे हो 250 का, तो आप ये बताना चाह रहे हो कि आपकी जेब में अब कितना रुपया बचा है। एकदम सिंपल सा है। 250 रुपया मान लीजिए मैं अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं, मैंने 30% खर्च कर दिया, 250 का 30% मैंने खर्च कर दिया, तो मेरी जेब में बचा कितना? 70%। एकदम ऑब्वियस सी बात है। 250 अपने आप में 100% था, 250 रुपए लेके घूम रहा था, 250 अपने आप में 100% था। अगर मैंने 30% खर्च किया तो मेरी जेब में पैसा बचा कितना? शेष राशि कितना? 70%। किसका 70%? 250 का। अगर मैं 30% लिखता हूं तो ये 30% क्या बताऊंगा? खर्च को। 30% खर्च किया भोजन पर। अगर मैं 30% ही लिख रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि मैंने भोजन पर खर्च कितना किया। अगर मैं 70% लिख रहा हूं तो बताऊंगा मेरी जेब में अब कितना रुपया बचा है। जो यहां पर नया मान था वही क्या बन जा रहा है? शेष राशि या बचत। जो यहां पर कमी था वही क्या बन जा रहा है? यहां पर खर्च। तो प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि कब आपको 70% लिखना है, कब आपको 30% लिखना है। ये प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि प्रश्न में आखिरकार क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। प्रश्न की प्रकृति को देख करके आपको समझना होगा। कभी आपको 70% भी लिखना पड़ सकता है, कभी आपको 30% भी लिखना पड़ सकता है। किसी किसी प्रश्न में दोनों चीजें एक साथ भी लिखनी पड़ सकती है। बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेस अगर आपने बना लिया है, आपने बेसिक बातों को समझ लिया, तो गलतियां कभी नहीं होंगी। कोई फॉर्मूला नहीं आएगा कि आप फॉर्मूला को रट के प्रश्न का उत्तर दे देंगे। आपको समझना ही पड़ेगा और कोई इसका ऑल्टरनेट है ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लिखते समय इक्वेशन को रीड करना सीख जाइए। आप जब लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। अब 250 रुपए अगर मैं अपनी जेब में लेकर घूम रहा हूं, 30% मैंने खर्च कर दिया। अब मैं 250 का 70% लिखता हूं तो क्या बताऊंगा? मेरी जेब में पैसा बचा कितना, अर्थात शेष राशि या फिर बचत को। अगर मैं 30% ही लिख रहा हूं तो 30% क्या है? खर्च। तो वो 30% अगर मैं लिखता हूं 250 का तो क्या रहेगा? वो खर्च। अगर 70% लिखता हूं तो क्या रहेगा? वो शेष राशि या बचत। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपकी जेब में 5,000 रुपया है, आपकी जेब में 5,000 रुपया है, आपने इसमें से 20% खर्च कर दिया शिक्षा पर। आपकी जेब में 5,000 रुपया है, इसमें से 20% खर्च किया आपने शिक्षा पर। अब डिमांड क्या है उसको समझना पड़ेगा। डिमांड क्या है उस बात को समझना पड़ेगा। 5,000 रुपया आपकी जेब में था, आपने 20% खर्च किया शिक्षा पर। अगर मेरा डिमांड है आपसे कि बताओ आपकी जेब में अब कितना रुपया बचा, अर्थात शेष राशि का डिमांड है मेरे पास। 5,000 रुपया था आपकी जेब में, 20% खर्च किया आपने शिक्षा पर। प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न का डिमांड क्या है कि बताओ आपकी जेब में अब कितना रुपया बचा, शेष राशि। तो 5,000 लेकर घूम रहा था, 20% खर्च किया तो मेरी जेब में कितना बचा? 80%। किसका 80%? 5,000 का। तो 5,000 का 80% कितना आ जाएगा? मेरी जेब में बचा कितना? 4,000। अगर प्रश्न का डिमांड होता कि बताओ शिक्षा पर मैंने खर्च कितना किया, अगर मेरा डिमांड होता कि बताओ शिक्षा पर खर्च मैंने कितना किया, डिमांड क्या है? खर्च। कितना खर्च? 20%। खर्च कितना किया? 20% किया। किसका 20%? 5,000 का। तो अगर खर्च बोला तो 5,000 का 20%, तो 5,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1,000। आप ये सब दिमाग कभी मत लगाओ कि सर 5,000 था, 4,000 बचा तो 1,000 खर्च हुआ है, ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? तो वो सब दिमाग मत लगाओ भी, ये लिखने आना चाहिए। अब मुझे ये चाहिए तो उसके लिए आप ये बताओगे फिर ये बताओगे, ऐसा थोड़ी करेंगे अपन। अपन तो सीधे आंसर बताएंगे। अपन सीधे प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे कि हाँ प्रश्न में क्या पूछा है। 5,000 लेकर घूम रहा था मैं, 20% खर्च किया शिक्षा पर। अब प्रश्न की प्रकृति को देखा मैंने, 5,000 मेरा मासिक आय है, 20% मैंने खर्च किया शिक्षा पर। अब प्रश्न का डिमांड था कि मेरी जेब में कितना रुपया बचा, वो मुझे चाहिए, शेष राशि। जैसे ही बोला शेष राशि मुझे चाहिए, तो 5,000 था, 20% खर्च किया तो शेष राशि कितना? 5,000 का 80% कितना बचा? 4,000। अगर प्रश्न का डिमांड होता कि बताओ शिक्षा पर खर्च मेरा कितना रुपया हो गया, शिक्षा पर खर्च, खर्च मतलब ये देखो 20% लिखा है, खर्च कितना शिक्षा पर? 20%। किसका 20%? 5,000 का। तो 5,000 का 20% कितना आ जाएगा? 1,000।
प्रश्न की प्रकृति को समझना पड़ेगा आपको। खर्च का मतलब कम ही कर रहे हो यार। 5,000 था, 20% खर्च करने का मतलब 5,000 में 20% का कमी कर दिए तो आपकी जेब में बचा कितना? 5,000 का 80%। आपने खर्च कितना किया? 5,000 का 20%। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, प्रश्न की प्रकृति को समझना, क्या पूछा है वो निकालना है आपको। तो एक प्रश्न मैं ले रहा हूं, उसी पे बहुत सारी बातचीत करूंगा और ये सब तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो। एक्स में 20% का कमी करूंगा तो नया मान क्या होगा? एक्स का 80%। एक्स में 30% का कमी करूंगा तो नया मान क्या होगा? एक्स का 70%। एक्स में अगर 20% का कमी किया तो नया मान एक्स का 80%। शुरू से बताते चल रहा हूं। एक्स में अगर 30% का कमी किया तो नया मान एक्स का 70%। अगर आप x का 20% लिख दिए मतलब कमी को बता रहे हैं, आप x का 30% लिख दिए मतलब कमी को बता रहे हैं, वैसे ही 5,000 में 20% का कमी हुआ तो नया मान कितना? 5,000 का 80%। अगर कमी पूछूंगा मैं कितना तो 5,000 का 20%। उसी को यहां पर बोल दे रहा हूं कि खर्च। जो कमी बोल रहा था उसी को खर्च बोल रहा हूं, जो नया मान था उसी को मैं क्या बोल रहा हूं? शेष राशि। क्योंकि खर्च करने के बाद पैसा बचा कितना, वही क्या है? नया मान है, शेष राशि है। खर्च कितना किया तो सीधे बताओ, खर्च कितना किया? 20%। किसका? 5,000 का, और किसी का तो लगेगा नहीं। तो 5,000 का 20% कितना? 1,000 बन जाएगा। एक प्रश्न लिख रहा हूं, आप एकदम बेसिक से बनाना, अगर दिक्कत होगी तो कोशिश करना आंसर सही निकालने की। अभी हड़बड़ी मुझे नहीं चाहिए, आपको जैसे लगता है वैसे बनाना। 2,000 रुपया मान लीजिए मेरी जेब में है, ध्यान से समझो प्रश्न को। 2,000 रुपया मेरी जेब में है, 2,000 का मैंने 10% खर्च किया भोजन पर। 2,000 का 10% मैंने खर्च किया भोजन पर। 2,000 रुपया था मेरी जेब में, 10% खर्च किया मैंने भोजन पर। इसके बाद जो पैसा मेरी जेब में बचा अर्थात शेष राशि, इसके बाद जो पैसा मेरी जेब में बचा, उस बचे हुए का 20% मैं खर्च किया शिक्षा पर। इसके बाद जो पैसा मेरी जेब में बचा, उस बचे हुए का 30% खर्च किया मैं परिवहन पर। अब इसके बाद फाइनली मेरी जेब में कितना रुपया बचा अर्थात शेष राशि या बचत, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आराम से बनाओ, भले आप एक एक स्टेप सॉल्व करो लेकिन आंसर आप लोग खुद से निकालो। प्रश्न की प्रकृति को समझिए। कितना? नहीं, गलत कर दिए हो आप। 1,008। 1,008 बनाओ, बनाओ, कोशिश करो, कोशिश करो। क्या हो रहा है? आपने क्या किया? तीनों परसेंटेज 2,000 पे लगा दिए हैं। ऐसा थोड़ी है, देखो 2,000 का 10% खर्च किए, जो पैसा बचा उसका 20% खर्च किए। समझो बात को। 2,000 आपकी जेब में था, 10% खर्च किए, जो पैसा बचा आपकी जेब में अब उसका 20% खर्च किए, फिर जो पैसा बचा आपकी जेब में उसका 30% खर्च किए। 1,008 आएगा। आ रहा है? इसी में काफी कुछ चीजें सीखेंगे अपन। इसी में बहुत सारे चेंजेस कराऊंगा अभी इसी में। अब एक लाइन में करने का कोशिश करो उसको। 1,008 एक ही लाइन में करने का कोशिश करो। फिर 3 बार में अगर कैलकुलेशन किए हो, अब उसको एक बार में समेटने का कोशिश करो। 3 बार अगर कैलकुलेशन किए हो तो उसको एक ही बार में समेटने का कोशिश करो, जिनका बन चुका है। बाकी लोग 1,008 निकालो। पहले तो आपका उद्देश्य है कि 1,008 आ जाए, उसके बाद ही कुछ सोचना आप लोग। वैष्णवी ठीक है, 1,008 आएगा। ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे भाई। कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, समय लीजिए। समय दे रहा हूं मैं आपको क्योंकि एक बार आप ही के थ्रू मुझे आंसर चाहिए। आप आंसर निकाल लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा वो। कोशिश खुद से करते रहिए, आजू बाजू वाले का हेल्प मत लीजिए शुरुआत में। 3 बार में कैलकुलेशन की हो तो अब एक बार में करने का उसको कोशिश करो। अब उसको एक बार करने का कोशिश करो कि एक ही बार में आप उसको कर पाओ।
आ गया 1008। एक लाइन में कर पा रहे हो? इसी में काफी कुछ अभी चेंजेस करेंगे, इसी में प्रश्न बहुत सारे बनाऊंगा मैं। देखो 1008 आएगा, ठीक है। आरती 1008, अंजलि ठीक है, रानी, मंजरी ठीक, 1008। देखो 2000 आपकी जेब में है, ध्यान से देखते जाओ। 2000 आपकी जेब में है, 2000 का 10% खर्च किए भोजन पर। डिमांड को समझो, ध्यान दो यहां पर, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, तो यहीं पे समझ लो। कभी कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो 2000 आपकी जेब में था, 10% आपने खर्च किया भोजन पर। 2000 का 10% आपने भोजन पर खर्च किया, तो आपकी जेब में अब कितना रुपया बचा? डिमांड किसका है? शेष राशि का। डिमांड को समझो भाई, शेष राशि का डिमांड है। आपको जाना कहां है? यहां तक पहुंचना है ना, यहां से लेके यहां तक का रास्ता आपको तय करना है। तो आप डिमांड को समझते जाओ। 2000 आपकी जेब में है, 2000 में से 10% आपने भोजन पर खर्च किया, तो डिमांड क्या है? शेष राशि का, कि आपकी जेब में पैसा बचा कितना? अब कितना बचेगा? 2000 था मेरी जेब में, 10% खर्च किया, तो बचा कितना? 2000 का 90%। लिख देता हूं यहां पर, कितना? 2000 का 90%। तो 2000 का 90% कितना हो जाएगा? 1800। मतलब भोजन पर खर्च करने के बाद मेरी जेब में कितना रुपया बचा है? 1800। यहां तक का रास्ता तय हो गया। समझ आ रहा है? डिमांड को समझना, यहां पे शेष राशि लिखा था वही। तो 2000 मेरी जेब में था, 10% मैंने भोजन पर खर्च किया, तो मेरी जेब में बचा कितना? डिमांड है शेष राशि का, तो मेरी जेब में कितना बचा? 10% निकाल दो तो बचा कितना? 90%। 2000 लेकर घूम रहा था, जो कि अपने आप में क्या था? 100%। 10% कम किया तो बचा कितना? 90%। कितना आ जाएगा? 1800। अब 1800 रुपए लेकर घूम रहा हूं मैं, अब 1800 लेकर घूम रहा हूं, जो कि अपने आप में क्या है? 100%। 20% खर्च किया कहां पर? शिक्षा पर। 1800 रुपए लेकर घूम रहा हूं, पुरानी बातें भूल जाइए। 1800 रुपए लेकर घूम रहा हूं, जो कि अपने आप में क्या है? 100%। 20% खर्च किया कहां पर? शिक्षा पर। डिमांड किसका है? शेष राशि का। शिक्षा पर खर्च करने के बाद मेरी जेब में बचा कितना? तो 1800 अपने आप में क्या है? 100%। 20% खर्च किया तो बचा कितना? 1800 का 80% कितना आएगा? 1440। अब मेरी जेब में कितना रुपया है? 1440। 1440 रुपया लेकर मैं घूम रहा हूं, जो कि अपने आप में क्या है? 100%। अब 1440 रुपए लेकर घूम रहा हूं, जो कि अपने आप में 100% है। 30% खर्च किया परिवहन पर। 1440 लेकर घूम रहा हूं, 30% खर्च किया परिवहन पर। डिमांड क्या है? शेष राशि, बचत। तो 1440 में से 30% खर्च किया, डिमांड को समझो। डिमांड क्या है? शेष राशि। तो 1440 लेकर घूम रहा था, 30% खर्च किया तो बचा कितना? 1440 का 70%, यानी कितना? 1008। तो फाइनली मेरी जेब में कितना बचा? 1008। समझ आ रहा है? डिमांड को समझना पड़ेगा आपको। अभी देखना, मिक्स करूंगा बहुत सारा, कभी कुछ पूछूंगा, तो आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। एकदम ऐसा फ्लो में चलिए। प्रश्न की प्रकृति को आप समझ पा रहे हैं कि 2000 सर मेरी जेब में था, जो कि अपने आप में 100% है। 2000 रुपया लेकर घूम रहा था मैं, 10% खर्च कर दिया भोजन पर, तो मेरी जेब में बचा कितना? डिमांड है शेष राशि का, तो मेरी जेब में बचा कितना? 2000 का 90%, यानी कि 1800। 1800 रुपए लेकर घूम रहा हूं, जो कि अपने आप में क्या है? 100%। अब 1800 का 20% खर्च किया शिक्षा पर। डिमांड क्या है? शेष राशि का। कितना बचेगा? 1800 का 80%, यानी 1440। अब 1440 रुपए लेकर घूम रहा हूं, उसका 30% मैंने खर्च किया परिवहन पर। डिमांड क्या है? पैसा बचा कितना? 1440 का 70%, यानी कितना? 1008। बन जाएगा। अब देखो, मेरे को फाइनली ये शेष राशि चाहिए, तो मैं काहे के लिए दो दो तीन तीन बार कैलकुलेशन करूं? एक ही बार कैलकुलेशन करूंगा। कैसे करूंगा? देखो, डिमांड को समझते हुए काम करो। 2000 आपकी जेब में था, 10% खर्च किए भोजन पर। शेष राशि, यहां तक का रास्ता पहले तय करो। 2000 में 10% खर्च किया, तो मेरी जेब में बचा कितना? 2000 का 90%। इसको कैलकुलेट मत करो, मेरी जेब में इतना रुपया बचा है, जो कि अपने आप में क्या है? 100% है। इसको सॉल्व करूंगा तो 1800 आएगा। मत करो, मेरी जेब में इतना रुपया है। अब वो 1800 लिखो या इतना लिखो, बात तो एक ही है यार। मेरी जेब में इतना रुपया है, मतलब मैं इतना रुपया लेकर घूम रहा हूं। अब मैं इतना रुपया लेकर घूम रहा हूं,
अब इतने का 20% मैंने खर्च किया शिक्षा पर, इतने का 20% मैंने खर्च किया शिक्षा पर, इतने का 20% खर्च किया शिक्षा पर। डिमांड को समझो, डिमांड क्या है? शेष राशि। तो इसका कितना परसेंट बचा? 80% बचा। अब मेरी जेब में इतना रुपया बचा है, मैं इतना रुपया लेकर घूम रहा हूं। समझ आ रहा है? यहां तक का रास्ता तय हो गया। अब इतना रुपया लेकर मैं घूम रहा हूं, उसका 30% मैंने परिवहन पर खर्च किया, तो इसका 30% मैंने परिवहन पर खर्च किया। डिमांड क्या है? शेष राशि का। तो इसका कितना परसेंट बचा? 70%। फाइनली मेरी जेब में इतना रुपया बचा है। 6 जीरो से 6 जीरो काट दो, ये देखो 6 जीरो से 6 जीरो काटेंगे, फाइनली 2 गुड़ा 9 गुड़ा 8 गुड़ा 7 कितना आएगा? 1008। समझ आ रहा है? तो वैसा काम ना करके ऐसा काम एग्जाम में करना है आपको। क्लियर हो पा रहा है? ये वही प्रश्न हो गया यार, जैसे मान लो जनसंख्या कितना है वर्तमान में? 2000। पहले साल 10% कम हुआ, दूसरे साल 20% कम हुआ, तीसरे साल 30% कम हुआ, तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? 1008 हो जाएगा। वही प्रश्न है, शब्दों का हेर फेर चल रहा है बस। इसीलिए बोल रहा था पहला दूसरा लेक्चर को अगर समझ गए हैं प्रतिशत में, तो लाभ हानि तक आपको सहायता मिलती रहेगी। कुछ नया नहीं हुआ। देखो, इसी को जनसंख्या वाले प्रश्न में कन्वर्ट कर दीजिए। 2000 था जनसंख्या वर्तमान में, पहले साल 10% कम हुआ, दूसरे साल 20% कम हुआ, तीसरे साल 30% कम हुआ, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितना होगा? 1008 होगा। बन जाएगा? ये समझ आ रहा है क्या लिखा हूं? रीड करना आना चाहिए भाई। रीड करने का मतलब ऐसा कुछ, ये देखो, रीड करने का मतलब ये 2000 क्या है? पॉकेट में पैसा शुरुआत में है, 10% खर्च करने के बाद इतना रुपया बचा, मतलब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 1800। अब इसका 20% खर्च करने के बाद इतना रुपया बचा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1440। अब इसका 30% खर्च करने के बाद इतना रुपया बचा, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 1008। बन जाएगा? शेष राशि, शेष राशि, डिमांड को समझो। आपका 800 कैसे आ गया था? आपने तीनों ही परसेंटेज को जोड़ दिया था, 30 और 20 50 और 10 कितना? 60। तो आपने बोल दिया 60% खर्च हुआ, तो बचा कितना? 40। लेकिन वहां पे गलती क्या हो गई? वही गलती जहां पे 1300 निकाल रहे थे आप लोग, लेकिन आंसर कितना था? 1331 था। समझ आ रहा है? आपने क्या किया? तीनों ही परसेंटेज को किस पे लगा दिया? 2000 पे। लेकिन तीनों ही परसेंटेज 2000 पे नहीं लग रहे हैं। पहला परसेंट 10% किस पे लगा? 2000 पे। दूसरा 20% किस पे लगा? 1800 पे। और तीसरा 30% किस पे लगा? मतलब 10% 2000 का, 20% 1800 का और 30% 1440 का है। एक ही डेटा पर अगर तीनों परसेंट लगे होते ना, तो मैं तीनों को जोड़ता। आएगा ऐसा प्रश्न भी? एक ही डेटा पर जब तीनों परसेंट लगे होते, तो मैं तीनों परसेंटेज को जोड़ देता, लेकिन यहां पर तीनों परसेंटेज अलग अलग डेटा पर लग रहे हैं। 2000 था, 10% खर्च किया, उसके बाद जो पैसा बचा 1800, उसका 20% खर्च किया, उसके बाद जो पैसा बचा 1440, उसका 30% खर्च किया मैं। तो पहला 10% 2000 पे लगा, फिर अगला 20% 1800 पे लगा, फिर अगला 30% 1440 पे लगा। इसीलिए आप यहां पे तीनों परसेंटेज को जोड़ नहीं सकते। आप ऐसा यहां पर फिलहाल नहीं कर सकते कि आप तीनों परसेंटेज को जोड़ दिए और बोले सर 60% खर्च हो रहा है। अब 60% खर्च हो रहा है तो पैसा बचेगा कितना जेब में? 2000 का 40%। 60% खर्च तो बचा कितना? 40%, यानी कितना? 800। यहां पर नहीं कर सकते, आगे करेंगे। यहां पर क्यों नहीं कर पा रहे हो? समझ आ रहा है भाई? यहां पर ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि पहला 10% 2000 पे, ये 20% शेष राशि पर, मतलब 10% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा 1800, उस 1800 का 20% आपने खर्च किया कहां पर? शिक्षा पर। फिर जो पैसा बचा 1440, उसका 30% आपने खर्च किया है परिवहन पर। तो तीनों ही परसेंटेज अलग अलग डेटा पर लग रहे हैं। जबकि यहां पर क्या हो गया? अगर आपने जोड़ा, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं? प्रश्न में आएंगे, लेकिन यहां पर प्रश्न की प्रकृति को समझना पड़ेगा आपको। बन जाएगा यहां तक? अब इसी में मैं कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, इसी में पूछूंगा। इधर पे ध्यान मत देना, आप जो लिखा हुआ है आप सोचना नया प्रश्न है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना। इधर वाले का हेल्प मत लेना भाई, इसको हटा ही दे रहा हूं मैं। नोट कर लिए थे ना पूरा?
चलो पहला प्रश्न है मेरा, इसी में 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न है भोजन पर खर्च कितना रुपया है। पहला प्रश्न, भोजन पर खर्च, भोजन पर मैंने खर्च कितना रुपया किया, भोजन पर मैंने खर्च कितना किया, 200 रुपया आएगा। सोच पा रहे हैं? ठीक, सोचो बाकी लोग भी जिनका नहीं आया है। भोजन पर खर्च कितना रुपया, भोजन पर खर्च, ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ यार। भोजन पर खर्च, इसी में काफी कुछ बातचीत करनी है, यहीं पे पूरे कंफ्यूजन को अपन दूर करेंगे। बन गया 200? जैसे ही मैंने बोला भोजन पर खर्च, देख लो भोजन पर खर्च कितना परसेंट है, 10%। किसका 10%? 2000 का। 2000 का 10% लिख दो तो भोजन पर खर्च कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। जैसे ही मैंने बोला भोजन पर खर्च, तो भोजन पर खर्च आपने देखा 10%, वो 10% किस पे लगेगा, 2000 पे। 2000 का 10% कितना हो गया, 200। खर्च मतलब 10%। अब 90% तो बोलेंगे नहीं, मैंने बोला खर्च, तो खर्च कितना परसेंट, 10%। लिखा हुआ है खर्च 10%, किसका 10%, 2000 का, 200 रुपया बनेगा। शिक्षा पर खर्च कितना, आराम से सोच लीजिए भाई। शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च 360 कि 400? नहीं तो आंसर देखिए आएगा ना, वो आंसर क्या होगा पूछ रहा हूं मैं। ऑप्शन में दिया हूं 400 भी 360 भी, क्या टिक करोगे, 360? किसी को 400 लग रहा है क्या, बताओ भाई। डाउट है तो पूछ सकते हैं, एक ही लाइन में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि बाजू वाले डेटा का पूरा हेल्प ले रहे हो आप और आंसर फटाफट दे रहे हो। थोड़ा सा सीक्वेंस से आप सॉल्व करना सीखिए। 400 आ रहा है ऑनलाइन में कुछ लोग का, देखो 400 क्यों नहीं आएगा और क्या करना है। शिक्षा पर खर्च, जैसे ही मैंने बोला शिक्षा पर खर्च तो कितना परसेंट दिखा आपको, 20% तो समझ आ गया है ये, लेकिन किस पे लगेगा ये, शेष राशि का 20% है। 2000 का 20% मत लिख देना, समझ आ रहा है। ये 20% शिक्षा पर खर्च तो है, लेकिन ये 20% शिक्षा पर खर्च है, किसका 20% है, शेष राशि का। इस शेष राशि का 20% है। तो शिक्षा पर खर्च 20% तो है, लेकिन ये 20% किसका है, शेष राशि का। तो पहले आपको शेष राशि तक का रास्ता तय करना होगा और उसका कितना लिखना होगा, 20%। ये अप्रोच समझा रहा हूं। यहां पे तो आप लोग 1800 का 20% लिख दिए सीधे, क्योंकि बाजू में 1800 लिखा हुआ था आप लोग के, उसी का 20% लिख दिए हैं। ऐसा मत करना, सीक्वेंस से चलते हैं। एग्जाम में क्या अप्रोच होगा आपका, मैंने बोला कि शिक्षा पर खर्च बताओ, तो आपने बोला 20%, लेकिन किसका 20%, देखो तो 20% खर्च है शिक्षा पर, बिल्कुल है, लेकिन किसका 20%, इस शेष राशि का। मतलब मुझे ये शेष राशि मिल जाए और मैं उसका तुरंत क्या लगा दूंगा, 20%। तो पहले मैं इस शेष राशि तक का रास्ता तय करूंगा और उसका 20% लगा दूंगा। चलो इस शेष राशि का रास्ता तय करते हैं। देखो यहां पर इस शेष राशि का रास्ता तय करना बहुत आसान है, ऊपर से आना पड़ेगा। फिर 2000 था मेरी जेब में, 10% खर्च किया भोजन पर, तो शेष राशि कितना बचा, 2000 का 90%। इसको सॉल्व मत करो, अपने पास ऐसे ही रखे रहो, मत करो सॉल्व, जैसा बोल रहा वैसा करो, क्योंकि अभी देखना प्रश्नों में आय दिया ही नहीं रहेगा, उसको एक्स मानोगे। अब एक्स का 90% लिखोगे तो कैसे सॉल्व करोगे फिर, इसलिए आदत डालो ना, एज इट इज रखो इसको अपने पास में। सॉल्व करेंगे तो 1800 आएगा, मत करो, एज इट इज रखो। 20% होगा सर, किसका 20%, इस शेष राशि का। इस शेष राशि का 20%, तो पहले आप इस शेष राशि का रास्ता तो तय करो। तो इस शेष राशि का रास्ता कैसे तय करेंगे, तो 2000 का 10% भोजन पर खर्च किए तो शेष राशि कितना बचा, 2000 का 90%। ये वाले शेष राशि तक का रास्ता मेरा तय हो गया। सॉल्व करेंगे तो 1800 आएगा, मत करना, एज इट इज रखो। भोजन पर खर्च करने के बाद मेरी जेब में इतना रुपया बचा, इसका 20% मैंने किसमें खर्च किया है, शिक्षा पर। कैलकुलेट करो, ये देखो कितना आएगा यहां से, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ये अप्रोच आपका होगा प्रश्न को करते समय। दो दो बार कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, एक ही बार में निपटाएंगे आप। समझ आ रहा है, बोला था मिक्स भी चलेगा, 90 भी आ गया साथ में
और 20 भी आ गया साथ में, यही समझा रहा था। तो ऐसा नहीं कि 90 आया तो अगला 80 ही आएगा, फिर 70 ही आएगा, ऐसा कुछ रटना मत भाई। प्रश्न की प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है। प्रश्न क्या पूछा था, शिक्षा पर खर्च बताओ, तो शिक्षा पर खर्च आपने बोला 20%। किसका 20%? इस शेष राशि का। तो पहले इस शेष राशि का रास्ता तय करते हैं, उसका 20% अपन चिपका देंगे। तो इस शेष राशि का रास्ता तय करो, तो 2000 आपकी जेब में था, 10% आपने भोजन पर खर्च किया, तो शेष राशि का रास्ता तय हो गया 2000 का 90%। इसको कैलकुलेट मत करो, ये शेष राशि है, मतलब यहां तक पहुंच गया मैं। अब इसका 20% लिखना है, तो इसका 20% लिख दो। शिक्षा पर खर्च कितना? 360। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? कोई डाउट तो नहीं है? अगला बता दो लास्ट आप लोग, परिवहन पर खर्च। ऐसे ही लिख के बताना भाई, ऐसे ही लिखो फिर कैलकुलेट करो। आंसर मुझे नहीं चाहिए यार, आप सीखो पहले यार। परिवहन पर खर्च ऐसे ही एक लाइन में लिखो, कॉपी देखूंगा आप लोग की अभी मैं। परिवहन पर खर्च जैसे मैं यहां लिखा हूं वैसे ही एक लाइन में कोशिश करके लिखो। परिवहन पर खर्च 30%, किसका? ये वाली शेष राशि का। तो पहले ये वाली शेष राशि का रास्ता तय करो और उसका 30% लिख दो। ये वाली शेष राशि का रास्ता तय करो और उसका 30% आप लिख दो। आंसर निकालो कितना आएगा। आ गया? कितना रहा है? 432। ठीक, जैसा बोल रहा वैसा करोगे तो फायदा रहेगा आगे के प्रश्नों में। अपने हिसाब से करोगे कि आगे के प्रश्नों में दिक्कत होगी फिर। आ रहा है 432। यही सब चलता है यार पूरे प्रतिशत में, पहले लेक्चर से यही सब चल रहा है, देख रहे हो आप। 432 आएगा। ठीक है, ऑनलाइन में 432 आ रहा है आप लोग का। 432 आएगा, बहुत बढ़िया। मंजरी ठीक है, पद्मा, वैष्णवी, पुष्पा, आरती, ठीक। आ रहा है सभी का। परिवहन पर खर्च एक ही लाइन में लिखना है आपको। परिवहन पर खर्च, जैसे ही आपने देखा क्या पूछ रहा है, खर्च, तो खर्च परिवहन पर कितना है? 30%। इसका मतलब 30% निकालना है मेरे को। लेकिन किसका 30% मैटर करता है ना यार, किसी का भी 30% थोड़ी निकाल दोगे। तो हर डेटा का 30% अलग अलग होता है। हर डेटा का 20 का 30% अलग होता है, 50 का 30% अलग होता है, 1000 का 30% अलग होता है। हर डेटा का 30% अलग अलग आएगा। तो 30% परिवहन पर खर्च, लेकिन किसका 30%? ये वाली शेष राशि का। ये वाले शेष राशि तक का रास्ता को तय करो और उसका कितना लिख दो? 30%। तो ये वाले शेष राशि का रास्ता तय करते हैं। चलो अब इसको कैसे तय करोगे? तो ऊपर से तो आना पड़ेगा, बीच से तो स्टार्ट कर नहीं सकते आप, तो ऊपर से आना पड़ेगा आपको। तो ये वाले शेष राशि का रास्ता तय करते हैं। जेब में कितना था? 2000। 2000 का 10% खर्च किए किसमें? भोजन में। डिमांड क्या है? शेष राशि का। तो पहले ये वाले शेष राशि तक का रास्ता तय हुआ, कितना लिखूंगा? 2000 का कितना परसेंट? 90%। ये तय हो गया कौन से शेष राशि का रास्ता? ये वाले शेष राशि पे पहुंच चुके हैं, मतलब भोजन पर खर्च करने के बाद मेरी जेब में इतना बचा है। कैलकुलेट मत करो, एज इट इज रखे रहो। इतना रुपया आपकी जेब में है, अपने आप में 100% है। अब इस शेष राशि का 20% शिक्षा पर खर्च किए। डिमांड क्या है? शेष राशि का। तो इस शेष राशि का 20% शिक्षा पर खर्च किए, तो इसका 20% शिक्षा पर खर्च किए, तो इसका कितना परसेंट बचा? 80%। मैं पहुंच गया ये वाले शेष राशि पे। अब इस शेष राशि का, ये वाले शेष राशि का 30% परिवहन पर खर्च हो रहा है, और मुझे परिवहन पर खर्च ही चाहिए। इतना रुपया मेरी जेब में है, इसका 30% आप खर्च कर दो। कहां पे? परिवहन पर। निकाल लो कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, और 144 तरीका कितना? 432। तो परिवहन पर खर्च कितना? 432 बनेगा। डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कैसे, कभी 90, कभी 80, कभी 20, कभी 10, क्या चल रहा है। प्रश्न की प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है, जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अपने मन से कुछ चल नहीं रहा है। जैसा पूछ रहा है, जैसा डिमांड है, अब मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे 30% लिखना है। किसका 30%? ये वाली शेष राशि का। मुझे 30% लिखना है, तो ये वाली शेष राशि का 30% लिखूंगा। तुम पूछे पहले ये वाली शेष राशि मिले तो पहले, तभी तो उसका 30% लिखूंगा मैं।
तो मुझे ये शेष राशि पहले मिले तभी तो मैं इसका 30% लिखूंगा, तो मैं इस शेष राशि तक पहले पहुंचूंगा। तो 2000 का 10% खर्च किया तो शेष राशि 2000 का 90%, उसका 20% खर्च किया तो उसका कितना परसेंट बचा, 80%। पहुंच गया मैं वो वाले शेष राशि पर। अब इसका 30% लिख दिया, 432 आया, मतलब परिवहन पर खर्च कितना है, 432। बन जाएगा यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है? ये पहला प्रश्न था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद खर्चों को लेकर के मैंने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे आप। बढ़ू आगे। अब देखो, जो मैं जोड़ने की बात कर रहा था ना कि सारे परसेंटेज को जोड़ देना, वो कब जोड़ पाओगे आप, समझना बात को। 2000 रुपया मान लो मेरी जेब में है, 2000 मेरी जेब में है, 2000 का 10% आपने खर्च किया भोजन पर, 2000 का ही 20% आपने खर्च किया शिक्षा पर, 2000 का ही 30% आपने खर्च किया परिवहन पर। ये देखो, यहां पर शेष राशि की बात ही नहीं कर रहा है। 2000 मेरी जेब में था, 2000 का 10% खर्च किया, 2000 का ही 20% खर्च किया, 2000 का ही 30% खर्च किया। समझ आ रहा है पिछले वाले प्रश्न में और ये वाले प्रश्न में अंतर क्या है? वहां पर क्या बोला था, 2000 का 10% खर्च किया, जो बचा उसका 20% खर्च किया, जो बचा उसका 30% खर्च किया। लेकिन यहां पर बोल रहा हूं 2000 का ही 10% खर्च किया, 2000 का ही 20% खर्च किया, 2000 का ही 30% खर्च किया। इतने सब खर्चों के बाद मेरी जेब में कितना रुपया बचा, निकाल लो सभी लोग। इतने सब खर्चों के बाद मेरी जेब में कितना रुपया बचा है, 800 आएगा। बना लो जल्दी से। जब सारे परसेंटेज एक ही डेटा पर लगेंगे, जब सारे परसेंटेज एक ही डेटा पर लगेंगे तो आप क्या करना, सारे परसेंटेज को ऐसे जोड़ देना। कितना आ जाएगा, 60%। 60% खर्च एक ही डेटा पर जब सारे परसेंटेज लगेंगे तो आप उसको जोड़ देना। तो यहां पर आप बोलेंगे 2000 रुपया मेरी जेब में था, 10% उसीच का, 20% उसीच का, 30% भी उसीच का, तो 60% हो गया 2000 का। तो 2000 का मैंने 60% खर्च किया तो मेरी जेब में कितना रुपया बचा, सीधे बता दो। तो 2000 का 60% खर्च किया तो बचा कितना, 2000 का कितना प्रतिशत, 40, और 2000 का 40% कितना होगा, 800। समझ आ रहा है? डिमांड क्या था, शेष राशि कितना बचा, 60% खर्च किया तो बचा कितना, 40%। अगर आप 2000 का 60% लिख देते 1200 आता, जो कि खर्चों को बताता, कुल खर्च कितना हुआ है 1200। लेकिन डिमांड को समझ के काम करना, क्योंकि अभी दिक्कत होगा जब आपको बचत दे देगा, आए पूछेगा। इसीलिए डिमांड को बार बार समझना। आपसे पूछा क्या है, शेष राशि, इतना सब खर्च करने के बाद पैसा बचा कितना, तो आपकी जेब में बचा कितना, 800 रुपया। तो एक ही डेटा पर जब सारे परसेंटेज लगेंगे तो आप सारे परसेंटेज को जोड़ सकते हैं। एक ही डेटा पर ये तीनों परसेंटेज लग रहे हैं, 2000 का ही 10, 2000 का ही 20, 2000 का ही 30। तो 2000 का 60% आपने खर्च किया तो आपकी जेब में बचा कितना, 2000 का 40%, यानी कितना, 800। बनेगा यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है? मैंने पूछा यहां पर शिक्षा पर मैंने खर्च कितना किया है, मैंने यहां पर पूछा शिक्षा पर मेरा खर्च कितना हुआ है, शिक्षा पर मेरा खर्च कितना रुपया हुआ है, शिक्षा पर खर्च 400 होगा। शिक्षा पर मैंने खर्च कितना रुपया किया, तो आप बोलेंगे शिक्षा पर खर्च कितना, 20%। शिक्षा पर खर्च कितना, 20%। ये 20% किस पर लगेगा, 2000 पे ही, तो सीधे 2000 का 20% लिख दीजिए। तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा, 400। समझ पा रहे हैं चेंजेस क्या हो रहा है? वहां पर तीनों परसेंटेज अलग अलग डेटा पर लग रहे थे, यहां पर तीनों ही परसेंटेज सेम डेटा पर लग रहे हैं। जब सेम डेटा पर परसेंटेज लगेंगे तो जोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए 60% खर्च, तो बचा कितना, 2000 का 40%, यानी कि 800। शिक्षा पर खर्च अगर मैंने आपसे पूछा तो आप बोले 20%, किसका, 2000 का, 400। आ रही बात समझ में सारी? कंफ्यूजन होता है क्योंकि अलग अलग प्रश्न दूंगा अभी मैं आप लोग को, तो ऐसा रटना मत कि लाइन से 90 है तो 80 ही आएगा, फिर 70 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखना अभी मिक्स प्रश्न पूछेगा, अगर एक बार आप चीजों को दिमाग में बैठा लिए ना तो कभी गलत होगा ही नहीं।
यही तो जनसंख्या है यार, वही तो चल रहा है। जनसंख्या में जो अप्रोच आपने सीखा है वही चल रहा है, बस यहाँ पे शब्दों का हेर फेर है। तो डाउट है तो पूछ लो भाई, आजू बाजू वाले से पूछने से अच्छा मेरे से पूछ लेना। मुझे दिखते रहता है आजू बाजू वाले से पूछते हैं आप लोग, उनसे अच्छा मैं बता दूंगा भाई, कोशिश तो करूंगा उनसे अच्छा बताने का। मैं उनसे ज्यादा मेरे पे विश्वास कर सकते हो आप। मैं खुद से कोशिश करता हूँ कि आपको डाउट ही ना आए, इसीलिए ऑलरेडी 4-5 बार बोल चुका रहता हूँ। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए मेरे से। डाउट को डाउट मत रखिए और शर्माइए मत डाउट पूछने में। क्या शर्म यार, कौन जानता है आपको आजू बाजू वाला? और जाने भी तो जाने यार, क्या करना है उससे यार? खुल के पूछो कि नहीं समझ में आया सर, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, क्या शर्माना यार? ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मेरे को जानते हो, ना आपके बाजू वाला आपको जानता है। काहे के लिए जान पहचान बढ़ाना? इसीलिए बोलता हूँ जान पहचान बढ़ाओ ही मत। अकेले बैठो एकदम, कोई इज्जत नहीं ऐसा सोच के बैठो, पूछने में शर्म भी नहीं आएगा। कोई आपको जानेगा नहीं तो पूछने में शर्म भी नहीं आएगा। ज्यादा माहौल बना लोगे क्लास में तो फिर पूछने में शर्म आएगा, आपको प्रेशर आएगा ऊपर से कि अरे यार ये तो जानता है, ये तो जानती है। कैसा इमेज बन जाएगा उसके सामने, इसको पूछूंगा उसको पूछूंगा। तो ज्यादा माहौल मत बनाओ क्लास में, पोस्ट लेने के बाद माहौल अपने आप बन जाएगा। समझ आ रहा है? और अभी माहौल बनाओगे तो हो सकता है पोस्ट ना मिले, और ये माहौल भी कुछ दिनों का रहेगा बस। कुछ दिनों बाद वो पोस्ट ले लेंगे और आप माहौल ही लेते रह जाओगे। तो क्लास में जितना हो सके अपना काम करो और जाओ भाई। ज्यादा एकदम वो क्लास में लीडर बनना और ये करना वो करना, कॉलेज थोड़ी है यार, कोचिंग है। आओ पढ़ो जाओ। डाउट है तो बिल्कुल पूछो भाई। दिखते रहता है मेरे को आजू बाजू वाले से पूछते रहते, इसलिए बोल रहा हूँ। शर्माओ मत, पूछ लो। पैसा दे के बैठे हो, ऐसा तो है नहीं कि जबरन पढ़ा रहे हैं। फ्री का कुछ बैच हम चालू कर दिए हैं तो सर चिल्ला देंगे एक तो फ्री में पढ़ा रहे हो, ऊपर से पूछ भी रहे हो। फ्री होके बिल्कुल पूछ लेना भाई, डाउट मत रखना। क्योंकि बेसिक चीज को अगर आप खुद सोचो, अगर इसमें कुछ डाउट आया तो आगे आएगा डाउट, फिर आगे आएगा तो फिर और आगे आएगा, फिर डाउट बढ़ते जाएगा वो। और जनसंख्या वाले को आपने अगर अच्छी से पढ़ा है तो इसमें डाउट आएगा ही नहीं आपको। इसीलिए बोला जनसंख्या वाले में बहुत अच्छी से पकड़ बना लो, आगे यही सब चलेगा। देखो वही चल रहा है, कुछ अलग नहीं चल रहा है, पूरा वही चल रहा है। देखो पूरा वही चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं बार बार चीजों को कि अगर जनसंख्या वाले में कुछ डाउट रह गया था तो यहां पर डाउट ना रहे आपको। मिक्स चलेगा, ध्यान रखिएगा। एक पैटर्न ऐसा याद नहीं करना है आपको, और ऐसा मैथ्स नहीं पढ़ा जाता कि पैटर्न को आपने याद कर लिया है, इस पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ऐसे कितने सारे पैटर्न भी आएंगे, देखना 5-6 प्रश्न कराऊंगा, सारे अलग अलग वैरायटी के रहेंगे। हर प्रश्न में अलग काम करना होगा आपको। सिमिलर प्रश्न दूंगा ही नहीं मैं एक भी आपको, हर प्रश्न में थोड़ा थोड़ा अलग काम करना होगा। इसीलिए बोल रहा, कुछ भी डाउट आ रहा है कहीं पे भी, क्यों जोड़े हैं डाउट आ रहा है, तो सेम डेटा पर लग रहा है आपको। सेम डेटा पर तीनों परसेंट लग रहे हैं। 2000 का ही 10, 2000 का ही 20, 2000 का ही 30, मतलब 2000 का कितना परसेंट? 60% खर्च। तो बचा कितना? 2000 का 40 बनेगा। अब अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, मिक्स कर रहा हूं दोनों को, मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं। आराम से एक ही लाइन में कोशिश करना, डिमांड को समझना, एक ही लाइन में कोशिश करके बनाना। दोनों पैटर्न को मिक्स करके दे रहा हूं, देखिए। इसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे। फिर 2000 रुपया आपकी जेब में था, 2000 का 20% आपने खर्च किया भोजन पर, तथा तथा का मतलब 2000 का ही 10% आपने खर्च किया शिक्षा पर। 2000 का 20% आपने भोजन पर खर्च किया, तथा का मतलब क्या? 2000 का ही 10% आपने खर्च किया शिक्षा पर। समझ आ रहा है? तथा बोला मतलब 2000 पे ही दोनों डेटा लगेगा। 2000 का 20% खर्च किए भोजन पर, तथा 10% खर्च किए शिक्षा पर। तथा का मतलब 2000 का ही 20, 2000 का ही 10। इसके बाद जो पैसा बचा, इतने खर्च के बाद जो पैसा बचा, कहने का मतलब शेष राशि, इतने खर्चों के बाद जो पैसा आपकी जेब में बचा, उस बचे हुए का 15%, इस बचे हुए का 15% आप खर्च कर रहे हैं किराए पर, तथा मतलब इसी का 5% आप परिवहन पर खर्च कर रहे हैं।
फाइनली आपकी जेब में कितना रुपया बचा। एक बार प्रश्न को समझा रहा हूं क्या है, देख लो पहले। 2000 रुपया आपकी जेब में था, 2000 का 20% खर्च किए भोजन पर तथा 10% खर्च किए शिक्षा पर। मतलब 2000 का ही 20%, 2000 का ही 10%। इतने खर्चों के बाद जो पैसा आपकी जेब में बचा, उस बचे हुए का 15% किराए पर तथा 5% परिवहन पर। मतलब बचे हुए का 15 और उसी का 5 परिवहन पर। इसके बाद फाइनली आपकी जेब में कितना रुपया बचा। आराम से लिखो, एक ही लाइन में आंसर बताओ मुझे। वेरी गुड, ठीक। 1120 आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको 30 क्यों लिखे हो, क्या है 70 की 30 है वो? ठीक है फिर, ठीक है फिर 1120, ठीक है, बढ़िया आ रहा है, ठीक। बनाओ, यही सब पूछेगा यार, सिंपल सा है। डिमांड को समझो, काम करो, आंसर आने से कोई रोक नहीं सकता आपका। 1120 आएगा, बढ़िया, ठीक है 1120। 2000 रुपया आपकी जेब में था, 20% आपने खर्च किया भोजन पर तथा, बोलेगा तथा का मतलब सेम डेटा पर लग गया दूसरा परसेंट भी। तो 2000 आपकी जेब में था, 2000 का 20% आपने खर्च किया भोजन पर तथा 10% खर्च किया शिक्षा पर। तो 2000 का 20% भोजन पर खर्च किया तथा 10% शिक्षा पर खर्च किया। कहने का मतलब यह हुआ कि 2000 का ही 20, 2000 का ही 10। इसके बाद डिमांड क्या है, शेष राशि का। अब ध्यान से समझो, 2000 का 20%, 2000 का ही 10%। दोनों डेटा किस पर लग रहा है, 2000 पर। तो आप सीधे बोलो 2000 का कितना परसेंट खर्च हो गया, 30। यही तो मतलब हुआ यार, 2000 का कितना परसेंट खर्च हुआ, 30%। डिमांड क्या है, शेष राशि, पैसा बचा कितना आपकी जेब में। तो 2000 का 30% खर्च करने के बाद आपकी जेब में कितना रुपया बचा, 2000 का 70%। एकदम सिंपल सा अप्रोच है यार। 2000 का 20, 2000 का ही 10, इतना खर्च करने के बाद आपकी जेब में कितना रुपया बचा। तो 2000 का ही 10, 2000 का ही 20, मतलब 2000 का 30% आपने खर्च किया। डिमांड क्या है, शेष राशि का। तो आपकी जेब में कितना बचा, 2000 का 70%। अब इस बचे हुए का मतलब इतना मेरी जेब में है जो कि अपने आप में 100% है, इतना लेके मैं घूम रहा हूं। इसको सॉल्व मत करो, एज इट इज रखो इसको। अब इसका 15 और इसी का 5, मतलब देखा जाए तो बचे हुए का कितना परसेंट आपने खर्च किया, 20। डिमांड क्या है, पैसा बचा कितना आपके पास फाइनली, इसका 20% खर्च किया तो बचा कितना, इसका 80। सॉल्व कर लो, ये देखो 4 जीरो से 4 जीरो कितना आ जाएगा, 1120। 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, एक जीरो लगा दीजिए। या 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112, एक जीरो लगा दीजिए। आप समझ आ रहा है, मिक्स कर दिया था देखिए यहां पर। तो 2000 मेरी जेब में है, 2000 का 20% मैंने खर्च किया भोजन पर तथा का मतलब 2000 का ही 10% मैंने खर्च किया शिक्षा पर। तो 2000 का कितना परसेंट खर्च हो गया, 30%। दोनों को जोड़ क्यों पाया, क्योंकि दोनों ही डेटा एक ही डेटा पर लग रहे हैं, दोनों ही परसेंटेज एक ही डेटा पर लग रहे हैं। तो 2000 का ही 10, 2000 का ही 20, 2000 का 30% खर्च। डिमांड है शेष राशि का। तो मेरी जेब में कितना रुपया बचा, शेष राशि कितना, तो मेरी जेब में कितना रुपया बचा, 2000 का 70%, 1400 आएगा। सॉल्व करेंगे तो मत करो, एज इट इज रखो। मेरी जेब में इतना रुपया बचा है। अब इस बचे हुए का 15% मैं घर के किराए पर खर्च किया और 5% परिवहन पर। मतलब इस बचे हुए का मैंने 20% खर्च किया, तो इस बचे हुए का 20% खर्च किया। डिमांड क्या है, बचा कितना फाइनली, बचे हुए का 80%, यानी 1120 बन जाएगा। तो डाउट तो नहीं किसी को कहीं पे, लिख पा रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब ये मैं नहीं दे रहा हूं आपको, समझना, ये डेटा मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं 1120। प्रश्न कैसा बनेगा ध्यान से समझना, प्रश्न को सुन लीजिए, इसके बाद जस्ट प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे अपन। मैं बोला मेरे पास एक निश्चित धनराशि थी, मेरी जेब में एक निश्चित धनराशि थी।
उस धनराशि का 20% मैंने भोजन पर खर्च किया तथा 10% मैंने शिक्षा पर खर्च किया। इसके बाद बची हुई राशि का, इसके बाद शेष राशि का 15% मैंने किराए पर खर्च किया तथा 5% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद शेष राशि मेरे पास 1120 रुपए बची। तो मेरे पास आरंभ में कितनी धनराशि थी? तो एक्स मानेंगे। पुराने वैल्यू को हमेशा क्या मानते हैं? एक्स। जहां से काम स्टार्ट करना है उसको क्या मानते हैं? एक्स। जहां से काम स्टार्ट करते हैं, याद करो जनसंख्या वाले प्रश्नों में, जहां से काम स्टार्ट करते हैं उसको अपन क्या मानेंगे? एक्स। तो मान लिया मेरी जेब में कितना रुपया है? एक्स। अब इस एक्स से लेकर के 1120 तक का रास्ता को तय करना है आपको। 1120 गिवन है ना, तो 1120 तक का रास्ता तय करेंगे और इक्वल टू में कितना लिखेंगे? 1120। जैसे याद करो 3 साल पहले से काम स्टार्ट करके कहां तक जाते थे? वर्तमान, क्योंकि वर्तमान का डेटा आपको दिया होता था। तो वैसा ही कुछ अप्रोच फॉलो करते हैं। चलो यहां से स्टार्ट करो, कुछ नहीं करना है। एक्स रुपया आपकी जेब में है, 20% खर्च किया भोजन पर तथा 10% खर्च किया शिक्षा पर। तो एक्स का कितना परसेंट खर्च किया? 30। तो बचा कितना? ये शेष राशि कितना हो जाएगा? एक्स का 70%। मेरी जेब में इतना रुपया बचा है। अब इस बचे हुए का 15% किराए पर तथा 5% परिवहन पर, मतलब बचे हुए का 20% खर्च किया। डिमांड क्या है? मेरी जेब में पैसा बचा कितना? इसका 80%। 80 क्यों लिखा? क्योंकि बोला है फाइनली मेरी जेब में पैसा बचा है 1120। इसका वैल्यू कितना है? 1120। यहां से एक्स निकाल देना, 2000 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो कभी आपको मासिक आय देगा तो बचत पूछेगा, कभी आपको बचत देगा तो मासिक आय पूछेगा। खर्च कहां से स्टार्ट करोगे? मासिक आय से। बचत क्या है? लास्ट वाला डेटा दे दिया है आपको। तो आपको अगर मासिक आय नहीं दिया होगा, इनिशियल कितना संपत्ति था आपके पास नहीं दिया होगा, उसको एक्स मानेंगे आप। वहां से काम स्टार्ट करिए। एक्स का 20, एक्स का 10, मतलब एक्स का 30% खर्च किया तो पैसा बचा कितना? एक्स का 70%। अब इस बचे हुए का 15 और बचे हुए का ही 5, मतलब बचे हुए का 20% खर्च किया। डिमांड क्या है? पैसा बचा कितना? तो इसका 80%। और ये बचत आपको प्रश्न में दिया है कितना? 1120। एक्स का वैल्यू निकाल देना, यहां से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, फिर ध्यान से बनाएंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति के पास एक निश्चित धनराशि है, एक व्यक्ति के पास एक निश्चित धनराशि है, एक व्यक्ति के पास एक निश्चित धनराशि है। वह इस राशि का 50% अपने पुत्र को, वह इस राशि का 50% अपने पुत्र को तथा 30% अपनी पुत्री को देता है। एक व्यक्ति के पास एक निश्चित धनराशि है, वह इस राशि का 50% अपने पुत्र को तथा 30%, तथा बोल रहा हूं, तथा 30% अपनी पुत्री को देता है। इसके बाद शेष राशि का, इसके बाद शेष राशि जो उसके पास बची है, उसके बाद शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दान दे देता है। इसके बाद शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दान दे देता है। इसके बाद शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दान दे देता है। अब उसके पास 16,000 रुपया शेष राशि बचता है। अब उसके पास अंत में 16,000 रुपया शेष राशि बचता है। अब उसके पास अंत में 16,000 रुपया शेष राशि बचता है। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कितना धनराशि था? अब उसके पास अंत में 16,000 रुपया शेष राशि बचता है। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कितना धनराशि था? कैसे आएगा यार? हाँ 4 लाख ये आएगा, 4 लाख आएगा। बढ़िया, ठीक।
सभी से बनना चाहिए भाई, कोई इसमें बहाना नहीं होना चाहिए। ठीक, बढ़िया, बनना ही चाहिए, कैसे भी करो यार, मुझे आंसर चाहिए आप लोग से। आंसर चाहिए मुझे, जैसे भी निकालो, मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक, बढ़िया, सोचो भाई थोड़ा। 50% अपने पुत्र को तथा 30% अपनी पुत्री को, दोनों को जोड़ दो ना यार। 80% खर्च, ऐसे करेंगे तो फिर वो शेष राशि पे लग जाएगा। अरे 80 तो खर्च किए तो बचा कितना है, 20। 80 तो खर्च हो गया ना, तो बचा कितना है, 20%। ध्यान से बनाइए। ठीक, 70 कहां से आया ये? 80 खर्च किए हैं तो शेष राशि का डिमांड है यार। डाउट रहता है तो ऐसा फ्लो डायग्राम एक बना लो यार, 2-4 बच्चों जिनको डाउट आ रहा है। 4 लाख आएगा, ठीक है, बढ़िया। देखो बराबर के दोनों साइड काटना है ना, अगर काटना है आपको तो हाँ ऐसे कटेगा, सेम पोजीशन पे कटता है। और एक ही साइड काटना है ना बराबर के, तो ऊपर नीचे कटता है। अगर ऐसे दोनों साइड काटना है आपको तो सेम पोजीशन पे कटेगा। हाँ, भाग वाला गुणा में आ जाएगा, गुणा वाला भाग में आ जाएगा। अगले स्टेप में लिख लो ताकि रिवीजन करते समय समझ में आए। आ गया, 4 लाख आ रहा है। ठीक, आप लोग आया, आपका आया। क्या गलती हो रहा था, आप लोग आया? फिर यहाँ 80 लिख दिए यार, 80 तो दिए हैं तो बचा कितना है, शेष राशि की बात हो रही है। 80 तो दे दिए ना दान में, तो बचा कितना है, 20%। इसको छोटा गलती मत मानना भाई कि 80 तो लिखे थे उसको 20 कर दिए सर, यही तो मेन चीज है यार। इस चीज को अगर मेरे बोलने से सुधारोगे आप तो फिर दिक्कत है। एक आध दो प्रश्न में चलो ठीक है, लेकिन आगे से ये गलती ना हो। इसको छोटा गलती मत मानना भाई कि 80 तो लिखे सर 20 कर देते हैं उसको, छोटा सा मिस्टेक तो है ये। छोटा मिस्टेक थोड़ी, यही तो है यार, यही तो समझना है ना कि 80 लिखाएगा कि 20 लिखाएगा। इसी में अगर गलती करोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, वैष्णवी, मंजरी, पद्मा, ठीक, आरती, 4 लाख आएगा, ठीक है। एक आध दो प्रश्नों में गलती कर लो, लेकिन आगे से गलतियां ना हो यार। और इसमें भी गलती क्यों हो रही है यार, सही बनाओ। ये पूरा तो मैंने समझा दिया है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। 4 लाख आएगा, ठीक है। देखो, प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि थी, नहीं पता क्या है, तो क्या माने आप, एक्स। एक निश्चित धनराशि क्या था, एक्स, नहीं पता आरंभ में कितना धनराशि था, एक्स रुपए था। क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ, एक्स का 50% अपने पुत्र को दिया, तथा का मतलब क्या, एक्स का ही 30% अपनी पुत्री को दिया। इसके बाद जो पैसा उसके जेब में बचा, उस बचे हुए का 80% वो दान दे दिया। इसके बाद उसके पास कितना रुपया बचा है, 16,000। ये है कुछ प्रश्न का डेटा। समझ आ रहा है क्या है प्रश्न? इसी को गणित के रूप में जमाओ यार, और जमाना आना चाहिए। लिखे हैं आप, लिखेंगे ना तब तो समझ में आएगा। आप लोग पीछे आया आंसर, आप लोग का आ रहा है, और उनसे पीछे, अरे आप ही लोग बोल दो, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। उनके आगे वाले आप लोग को आ रहा है क्या, बनाओ यार। और ऐसा साइड में मत बैठा करो भाई, जिनको दिक्कत होता है इस लाइन में बैठा करो। समझ आ रहा है, इसमें बैठा करो ताकि मुझे देखते बने कॉपी, ऐसा नहीं कि मुझे छुपाते बने इसलिए वहां बैठते हैं। जिनको सीखना है ना तो वो डरो मत भाई मेरे से, इस लाइन में बैठा करो, ऐसे यहां बैठा करो ताकि मुझे लिखते बने आपकी कॉपी में, समझाते बने। अब मैं ऐसा बीच में थोड़ी घुस के समझाऊंगा यार। और आप लोग का उल्टा चलता है, नहीं बनता है तो साइड में बैठ जाओ, दिखे ना सर को मेरी कॉपी, इधर घूमते हैं तो सर को दिखे ना कॉपी। क्या डरना है यार, इतने बड़े हो गए हो, ऐसा थोड़ी कि मैं ऐसा डंडा लेके घूम रहा हूँ यार, कि मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, डांट रहा हूँ यार।
इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ यार। इस लाइन में मतलब आप लोगों को तो होड़ होनी चाहिए, मैं बैठूंगी इस लाइन में, मैं बैठूंगा इस लाइन में। जिनसे नहीं बनता, थोड़ा मोड़ा दिक्कत आती है कि मेरी कॉपी में लिख के समझा देंगे मेरे को, कुछ डाउट रहेगा मेरी कॉपी दिखते रहेगी सर को। अब सामने बैठते उनकी कॉपी दिखते रहती है मेरे को, इनमें सुधार अपने आप हो जाता है, गलतियां होती नहीं इनसे फिर, क्योंकि दिखती है कॉपी मेरे को। इस लाइन वाले की पूरी कॉपी दिख रही है, इस लाइन वाले की पूरी कॉपी दिख रही है। उधर आप उल्टा सोचते हो यार, साइड में बैठ जाओ दुबक के, निकाल देंगे 2 घंटा अपन कैसे भी करके, मुंडी नीचे करके, कम लिख के, नहीं लिख के, बोर्ड से कॉपी करके। सीख के थोड़ी जाओगे ऐसे में यार। सीखना है तो डरना क्या यार, क्या मेरे से क्या डरना यार। थोड़ा सा सोचो यार, बुद्धि लगाओ, पैसा वैसा दे रहे हो उसका थोड़ा यूटिलाइज करो, पैसा व्यर्थ ना जाए आपका, सीख के जाओ आप, समय व्यर्थ ना जाए आपका, डरो मत उससे। आपको डाउट है तो आप बल्कि इधर बैठो जिधर पे मैं राउंड मारता हूं, ताकि आपको दिखे सुधार आप में। एक्स रुपया आपकी जेब में है, 50% अपने पुत्र को और 30% अपनी पुत्री को। एक्स का ही 50 और एक्स का ही 30, मतलब 80% क्या किया वो एक्स का अपने बच्चों को बांट दिया है। 50 एक्स का ही और 30 एक्स का ही, मतलब कितना परसेंट अपने बच्चों को दे दिया वो 80% दे दिया। समझ आ रहा है? तथा बोलने का मतलब एक्स का ही 50 और एक्स का ही 30, मतलब एक्स का 80% अपने बच्चों को दे दिया वो, एक्स का 80% अपने बच्चों को दे दिया। अब डिमांड किसका है? शेष राशि का। तो एक्स का 80% अगर अपने बच्चों को दे दिया तो ये शेष राशि कितना होगा? एक्स का 20%। समझ आ रहा है? 80 क्यों नहीं लिखेंगे, 20 क्यों लिखेंगे? मैं ये थोड़ी बोल रहा बच्चों को दिया कितना। अगर मैं बोलता दोनों बच्चों को कितना दिया मिला करके, तो आप क्या बोलते हैं? एक्स का 80%। अगर आप x गुणा 80/100 लिखते हैं तो ये क्या बता रहे हैं? बच्चों को धनराशि कितनी दी गई है, बच्चों को दोनों को मिला करके इतना रुपया दिया गया है। लेकिन मेरा डिमांड क्या है? शेष राशि का। बच्चों को देने के बाद बचा कितना जेब में? तो बच्चों को देने के बाद बचा कितना? x रुपया था मेरी जेब में, 80% अपने बच्चों को दे दिया तो मेरी जेब में कितना बचा? x का 20%। इतना रुपया मेरी जेब में है। अब इतना रुपया मैं रखा हूं और ये अपने आप में क्या है? 100% है। इतना रुपया रख के घूम रहा हूं, मान लो मैं, अपने आप में 100% है। बच्चों को दिया, उसके बाद मेरी जेब में इतना रुपया बचा। अब इसका 80% में दान दे दिया, इसका 80% में दान दे दिया। डिमांड क्या है? पैसा बचा कितना? 16,000। ये 16,000 क्या है? दान देने के बाद शेष राशि है। समझ आ रहा है? पढ़ना अच्छी से प्रश्न को। ये 16,000 क्या है? दान देने के बाद बची हुई धनराशि। तो इसका 80% दान दिया तो उसके पास बचेगा कितना? इसका 20%। ये बची हुई धनराशि आपको प्रश्न में कितनी दी है? 16,000। समझ आ रहा है? अगर यहां मैं बोल देता ना कि ये 16,000 दान में दी गई धनराशि है, तो यहां कितना लिखते? 80%। समझ आ रहा है? लेकिन ये 16,000 क्या है? दान में देने के बाद बची हुई धनराशि। तो इसका 80% आपने दान दिया तो बचा कितना? इसका 20%। और ये बची हुई धनराशि कितनी है? 16,000। निकाल लो यहां से यार, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना। 20-5 ऐसे काट दो, 20-5, 5 और 5 को ले जाओ 16,000 के बाजू में, 16,000 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 16,000 इंटू 25, 3 जीरो लगा दो, 25 6 का 150, 25 एकम 25 और 15 कितना? 40, 4 लाख आ जाएगा। आसान कैलकुलेशन ही है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 20 लिखते हो तो सोचो 20 सही लिखे हो क्या, 80 लिखते हो तो सोचो 80 सही लिखे हो क्या। डिमांड को समझ के काम करना। अगला प्रश्न लिखिए। कैलकुलेशन के नाम तो कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि एक पेज का कैलकुलेशन आएगा, एक ही लाइन में सब लिखाएगा। सही तरीके से बनाना। ऐसा ही एक प्रश्न दे रहा हूं, लिखिए। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि का, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि का 75% जुए की पहली बाजी में हार गया। जुए की पहली बाजी में हार गया।
एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि का 75% जुए की पहली बाजी में हार गया। इसके बाद शेष बची हुई राशि का इसके बाद शेष बची हुई राशि का 75% दूसरी बाजी में हार गया। इसके बाद शेष बची हुई राशि का 75% दूसरी बाजी में हार गया। इसके बाद शेष बची राशि का 75% तीसरी बाजी में हार गया। इसके बाद शेष बची हुई राशि का 75% तीसरी बाजी में हार गया। शेष बची हुई राशि का 75% तीसरी बाजी में हार गया और अंत में शेष राशि 2 रुपए लेकर घर वापस लौटा और अंत में शेष राशि 2 रुपए लेकर घर वापस लौटा और अंत में शेष राशि 2 रुपए लेकर घर वापस लौटा। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी? तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी? कितना? 3 बाजी खेला है, एक आध छूट गया सा, देखिए आपका 100। ठीक ठीक है, ठीक है, बढ़िया बनाओ, बनना चाहिए, बनेगा सभी से। ठीक है, एक पैटर्न सोच लीजिए, एक बार डिजाइन कर लीजिए प्रश्न को, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय ले लो यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको समय लगता है लगा लो, ऐसा भी नहीं कि तुरंत आपको आंसर देना है, इसके लिए बाध्य नहीं है, आप आराम से समय लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। प्रश्न को समझिए, पूर्णिमा एक बार प्रश्न को सुन लीजिए। और एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि का 75% पहली बाजी में हारा। इसके बाद शेष बची राशि का 75% दूसरी बाजी में हारा। इसके बाद शेष बची हुई राशि का 75% तीसरी बाजी में हारा और अंत में शेष राशि 2 रुपया लेकर घर वापस लौटा और अंत में शेष राशि 2 रुपया लेकर घर वापस लौटा। तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी? प्रारंभिक मान, जहां से आगे बढ़ना है उसी को बोलते हैं प्रारंभिक मान। अगर वो डेटा नहीं दिया तो उसको एक्स मानेंगे आप। आ गया 128। ठीक, बनाइए, 3-4 प्रश्न और हैं, आज ही डील करने हैं उनको भी। वन 128 आएगा। ठीक है, ललिता, ठीक, वैष्णवी, ठीक है, मंजरी, पद्मा, अंजलि, नम्रता, ठीक, कर पा रहे हैं सॉल्व? बन गया सभी से? x का 25% का 25% का 25% बराबर कितना लिखें? 2। चलिए, ये 2 तक का रास्ता तय करना है आपको, यही 2 आपको दिलाएगा आंसर आपका, क्योंकि गिवन डेटा क्या है? 2, जो गिवन है वही तो आपका नोन डेटा को फाइंड कराएगा। ये 2 गिवन है, तो इस 2 तक का रास्ता तय करना है अपन को। चलो, इस 2 तक का रास्ता तय करते हैं, यहां से चलते हैं, ये 2 तक का रास्ता तय करते हैं। x रुपया जेब में रखे थे, जुआ खेलने बैठे, पहली बाजी में 75% हार गए। x रुपया का 75% हारे मतलब कम हो गया ना। तो x रुपया लेके बैठे थे, पहली बाजी में 75% हारे, तो आपकी जेब में, मतलब आपके पास अब कितना रुपया बचा? x का 25%, इतना रुपया मेरे पास बचा है। समझ पा रहे हैं? अब पहला बाजी भूल जाओ, इतना रुपया बचा है आपके पास। अब इतना रुपया लेकर फिर से बैठे दूसरी बाजी खेलने, दूसरी बाजी में फिर से इसका 75% हारे। डिमांड क्या है? आपकी जेब में अब कितना रुपया बचा? इसका 75% फिर हारे, इसका कितना प्रतिशत बचा? 25%। अब इतना रुपया आपकी जेब में बचा है। अब शुरुआत की दोनों बाजियों को भूल जाओ, इतना रुपया आपकी जेब में है। आप फिर से जुआ की तीसरी बाजी खेलना स्टार्ट किए इतना रुपया लेकर, और इसका 75% तीसरी बाजी में हारे। डेटा क्या दिया है? अंत में पैसा बचा कितना? 2 रुपया। इसका 75% हारे तो बचा कितना? इसका
25% और ये आपका शेष राशि कितना है, 2 रुपया। होगा ऐसा, x रुपया लेके बैठे 75% हारे तो बचा कितना, x का 25%। अब इतना रुपया लेकर बैठे, इसका 75% हारे तो बचा कितना, इसका 25%। अब इतना रुपया लेकर बैठे, इसका 75% हारे तो बचा कितना, इसका 25%। और ये फाइनल बचत आपकी जेब में 2 रुपए की है, तो 2 रुपया आपकी जेब में बचा है। लिखेंगे ऐसा, काट दो इसको, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 25 चौको 100, 4 चौको 16, चौको 64, 64 दूनी कितना, 4 चौको 16, चौको 64, 64 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 128 बनेगा। सोच पा रहे हैं 75 कब लिखना है, 25 कब लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बन जाएगा ना। लिखिए, गोपाल की मासिक आय 18,400 रुपए है। गोपाल की मासिक आय 18,400 रुपए है। 18,400 रुपए है मासिक आय, दे दिया इस बार। गोपाल की मासिक आय मतलब प्रारंभिक मान दे दिया है आपको। गोपाल की मासिक आय 18,400 रुपए है। वह आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। वह आय का 30%, 30%, 30% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 40% शिक्षा पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 40% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष राशि का 40% शिक्षा पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 50% बचत करता है। इसके बाद शेष राशि का 50% बचत करता है। गोपाल की मासिक आय 18,400 रुपए है। वह आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 40% शिक्षा पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 50% बचत करता है। तो उसकी बचत कितने रुपए की होगी, तो उसकी बचत कितने रुपए की होगी, तो उसकी बचत कितने रुपए की होगी, तो उसकी बचत कितने रुपए की होगी। मासिक आय दे दिया 18,400। बनाओ भाई, आराम से करो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, समय ले लो। बढ़िया, वेरी गुड। बनाइए, बाकी लोग बनाइए। ठीक, 3864, ठीक है। बनाइए भाई, ऑनलाइन वाले सभी लोग। इसके बाद 3 प्रश्न और करने हैं इसमें, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 3 और प्रश्न हैं, 3864 आएगा। ठीक, ठीक है, बढ़िया। डिमांड को समझो और काम करो। जीरो जीरो पहले काट दीजिए, 50 से 100 कटेगा, ऐसे काटो यार। ये क्या 2 बार 50 को लिखे हो। 3864 आएगा। ठीक, पुष्पा, आशुतोष, ललिता, आशीष, आरती, ठीक, नम्रता, अंजलि, पद्मा, वैष्णवी, ठीक है। 3864, ठीक है। आरती आ गया। 3864, 18,400 का 70%, उसका 60% और उसका 50%। लिखे हो ऐसा। 18,400 आपकी जेब में है, मासिक आय मतलब आपकी जेब में 18,400 रुपए है। 18,400 का 30% आपने भोजन पर खर्च किया। अब 18,400 का अगर आपने 30% भोजन पर खर्च किया तो आपकी जेब में कितना रुपया बचा। 18,400 का 70%,
डिमांड है शेष राशि का, तो आपकी जेब में कितना बचा 18,400 का 70%। अब पुरानी बातों को भूल जाओ, ये आपकी जेब में बचा, ये अपने आप में क्या है 100% है। डिमांड को समझते चलना, 18,400 का 30% भोजन पर खर्च किए तो पैसा बचा कितना 18,400 का 70%, ये आपकी जेब में बचा है। पुरानी बातें भूल जाइए। अब कितना रुपया लेकर आप चल रहे हैं, इतना रुपया स्टार्टिंग में इतना रुपया रखे थे, लेकिन भोजन पर खर्च करने के बाद आपकी जेब में इतना रुपया बचा, इतना रुपया लेकर आप चल रहे हैं, अपने आप में 100% है। इसका 40% शिक्षा पर खर्च किए, उसका 40% अगर शिक्षा पर खर्च किए तो बचा कितना इसका 60%, इतना रुपया आपकी जेब में बचा है। समझ आ रहा है? सिंपल सा है। ये क्या है, इनिशियली आपका सैलरी जो था उसका 30% भोजन पर खर्च करने के बाद उसका 70% बचा। अब इस बचे हुए का 40% शिक्षा पर खर्च करने के बाद इसका 60% बचा। यहां तक पहुंच चुके हैं आप। इसका 50% आपने क्या किया, बचत कर लिया है। तो ये बचत पूछा कितने की है, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए। 50 से 100 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 2 से 6 कितने बार में, 3 बार में। 184 इंटू 7 इंटू 3 आपका काम है, 3864 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 3864 आएगा, बन जाएगा। अब इसमें एक चेंज कर रहा हूं और बताना क्या फर्क पड़ेगा। इसमें कहीं पे डाउट है तो पूछिए, बन जाएगा। इसमें एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे। इस 50% को काट दे रहा हूं मैं, इस 50% को काट के लिख रहा हूं 40%। लास्ट वाले डेटा को ध्यान रखिएगा, लास्ट वाले डेटा को 50% के जगह में लिख दिया कितना 40%। तो यहां पर कितना लिखेंगे, आंसर बस बताइए, एक्सप्लेनेशन मत दीजिए अभी। मतलब लिखोगे क्या, 40 की 60, 60 की 40, 60 होगा ना यार। चालीस दिखाएगा। यहां पे मैंने 40 लिख दिया है, तो यहां पर क्या आएगा ये पूछ रहा हूं, 60 आएगा ना। ऑनलाइन वाले 60 बता रहे हैं सब, क्या आएगा बताइए आप। इसको लगता है 60 आएगा और उसको लगता है उसका आंसर सही है। 60 किसका आ रहा है, सही है, 60 ही आएगा भाई। अब बताओ किसका सही है। अभी तो 60 आवाज आ रहा था 5 7 10 लोगों का, तो अपनी बातों पे नहीं टिकते यार। बोल दो मेरा आ रहा था, क्या ही कर लोगे आप। 40 आएगा भाई, बचत बोला है ये, बचत, और बचत ही पूछ रहा है आपसे। समझ आ रहा है? जैसे मान लो मेरी जेब में 120 रुपया है, मैं बोला 120 का 40% बचाता हूं तो बताओ कितना बचाया। मैं बोला 120 रुपया मेरी जेब में है, इसका 40% बचाता हूं तो बचाया कितना 40%। बचत का परसेंट देके बचत ही पूछ रहा हूं। 120 रुपया मेरी जेब में है, 40% बचाया तो बचाया कितना, तो 120 का 40% कितना बचाया 48 रुपया। अरे 40% बचाता हूं तो बताओ कितना बचाया 40% 120 का। तो वैसे ही शेष राशि, ये देखिए, शिक्षा पर खर्च करने के बाद इतना रुपया मेरे पास बचा। अब इसका 40% बचाता हूं तो बताओ कितना बचाया। इसका 40% बचाता हूं तो कितना बचाया 40। इसका 60% बचाता हूं तो कितना बचाया 60। इसका 50% बचाता हूं तो कितना बचाया 50। सिंपल सा है यार। शेष राशि ये देखो, 18,400 का 30% भोजन पर खर्च किया तो पैसा बचा कितना 18,400 का 70%। अब इस बचे हुए का 40% शिक्षा पर खर्च किया तो बचा कितना इसका 60%। अब इस बचे हुए का 40% बचा दिया तो बताओ कितना बचाया। तो इस बचे हुए का 40% बचाया तो बताओ कितना बचाया 40। समझ आ रहा है? इस बचे हुए का 50% बचाया तो कितना बचाया 50। इस बचे हुए का 60% बचाया तो कितना बचाया 60।
ये दोनों खर्च का परसेंट है और ये किसका परसेंट है? बचत का। अगर जेब में मेरे 120 रुपया है और इसका 40% बचा रहा हूं तो कितना बचा रहा हूं? 120 का 40%। समझ आ रहा है? तो ध्यान से करना भाई। वो तो 50 था तो काम चल गया आधे लोग का। 50 था तो काम चल गया, क्योंकि 50 तो 50 ही होता है। आप ये वाला 50 लिखो, चाहे आप ये वाला 50 लिखो, दोनों 50 तो 50 ही है, इसलिए आधे लोग का आंसर मैच हो गया। कुछ और होता तो आंसर मैच ही नहीं हो पाता। फिर तो थोड़ा समझ के सोच के बनाओ यार, ऐसा फ्लो में थोड़ी चलना है कि 30 है तो 70 लिखे, 40 है तो 60 लिखे, तो 40 है तो 60 लिखेंगे। ऐसा फ्लो में थोड़ी चलना है यार। इतना सब बातचीत इसलिए कर रहा हूं ताकि फ्लो में नहीं चलो, प्रश्न को पढ़ो, डिमांड को समझो। 18,400 का 30 खर्च किया तो 18,400 का 70% बचा। अब इस बचे हुए का 40% खर्च किया तो बचे हुए का 60% बचा। अब इस बचे हुए का 40% बचा लिया तो बताओ कितना बचाया? तो इस बचे हुए का 40% बचा लिया तो कितना बचाया? इसका 40%। तो ध्यान से थोड़ा सा बनाइएगा प्रश्न को। क्वेश्चन लिखो, 3 प्रश्न और करने, जल्दी जल्दी करो। लिखिए, रोहित की मासिक आय 7,500 रुपए है। रोहित की मासिक आय 7,500 रुपए है। ये थोड़ा आसान प्रश्न है। रोहित की मासिक आय 7,500 रुपए है। वह आय का 40% शिक्षा पर खर्च करता है। वह आय का 40% शिक्षा पर खर्च करता है। वह आय का 40% शिक्षा पर खर्च करता है, कॉमा करिए। 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% भोजन पर खर्च करता है, कॉमा करिए। 10% परिवहन पर खर्च करता है। 10% परिवहन पर खर्च करता है। 10% परिवहन पर खर्च करता है तथा 10% घर के किराए पर खर्च करता है। तथा 10% घर के किराए पर खर्च करता है। रोहित की मासिक आय 7,500 रुपए है। वह आय का 40% शिक्षा पर खर्च करता है, कॉमा करके 20% भोजन पर खर्च करता है, कॉमा करके 10% परिवहन पर खर्च करता है तथा 10% घर के किराए पर खर्च करता है। तो उसकी बचत कितने रुपए की होगी? ये आसान सा प्रश्न है यार। कॉमा का मतलब क्या हुआ? सब परसेंटेज 7500 पे ही लगेंगे। 1500, बढ़िया। 1500, कॉमा का मतलब यही हुआ ना यार। कॉमा का मतलब ये परसेंट भी उसी पे, ये परसेंट भी उसी पे, ये परसेंट भी उसी पे और ये परसेंट भी उसी पे। कॉमा का मतलब समझो भाई, शेष राशि का यहाँ उल्लेख ही नहीं किया है। शेष राशि का उल्लेख ही नहीं किया कि शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट बोला ही नहीं है। कॉमा का मतलब क्या हुआ? हिंदी भी थोड़ी पढ़ाऊंगा यार, हिंदी तो पढ़ रहे हो ना। शेष राशि वाला कंसेप्ट क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो शेष राशि वाला? कॉमा क्या होता है? विराम चिन्ह होता है क्या? कॉमा का मतलब विराम चिन्ह। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? विराम चिन्ह पढ़े हो ना? कॉमा क्या बताता है? कॉमा बता रहा है कि भाई 40% खर्च 7500 का, 20% भी 7500 का, 10% भी 7500 का, 10% के बाद तो तथा लिख दिया है। वो सारे परसेंट किस पे लग रहे हैं? 7500 पे। मतलब 80% खर्च पूरा पूरा किसका? 7500 का। तो 20% बचेगा। 7500 का 20% कितना होगा? 1500। 7500 रुपया है मासिक आय। इसका 40% खर्च किए कहां पर? शिक्षा पर। इसी का 20% खर्च किए कहां पर? भोजन पर। इसी का 10% खर्च किए कहां पर? परिवहन पर। इसके बाद तथा क्यों बोला? क्योंकि ये लास्ट वाला डेटा है ना भाई, ये लास्ट है। अरे राम, श्याम और मोहन, राम के बाद कौमा, श्याम, उसके बाद तथा बोलता है आदमी। 3 ही लोग हैं, उनके नाम को अगर मेरे को हिंदी में लिखना है तो राम, श्याम तथा मोहन बोलता है ना, ऐसा यार। तो राम के बाद कॉमा लगाया, राम तथा श्याम तथा मोहन, ऐसा सुने हो क्या? कि राम तथा श्याम तथा मोहन, ऐसा नहीं होता। राम कॉमा श्याम तथा मोहन, ऐसा बोलते हो आप। तो अब 4
परसेंटेज बताना था तो चारों के बीच में तथा तथा वर्ड थोड़ी यूज करेगा यार वो, तो कॉमा 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 उसके बाद तथा बोल दिया वो। तो 7500 का 40% खर्च शिक्षा पर, 7500 का 20%, भोजन पे 7500 का 10%, परिवहन पे, तथा 7500 का ही 10% किराए पर। ये सारे परसेंट जो हैं ये 7500 पे ही लग रहे हैं। तो सबको जोड़कर आपने कितना बोला, 80% खर्च हो गया उसके आय का, तो बचा कितना, 7500 का कितना परसेंट, 20%। 7500 का 20% कितना आ जाएगा, 1500। अगला क्वेश्चन लिखो, ये आसान सा था यार, ये तो बन जाएगा, आसान सा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लिखो, अच्छा है ये। लिखिए, नारायण अपने मासिक वेतन का, नारायण अपने मासिक वेतन का, नारायण अपने मासिक वेतन का, नारायण अपने मासिक वेतन का 30%, 30, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% शिक्षा पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 50% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 50% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 50% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि में से 1000 रुपया मकान का किराया देता है। इसके बाद शेष राशि में से 1000 रुपया मकान का किराया देता है। इसके बाद शेष राशि में से 1000 रुपया मकान का किराया देता है। शेष राशि में से 1000 रुपया मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपए शेष बचते हैं। अंत में उसके पास 1800 रुपए शेष बचते हैं। अंत में उसके पास 1800 रुपए शेष बचते हैं। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। अंत में उसके पास 1800 रुपए शेष बचते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। बनाइए, नारायण अपने मासिक आय का 30% शिक्षा पर खर्च किया, फिर जो पैसा बचा उसका 50% भोजन पर खर्च किया। उसके बाद जो पैसा बचा उस बचे हुए में से 1000 रुपया और कम कर देना, मकान का किराया दे दिया, तो बचे हुए में से माइनस 1000 करना, तब जाके इक्वल टू में कितना आएगा, 1800। कितना रहे, 8000। वेरी गुड। माइनस 1000 को भेज देना राइट हैंड साइड, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस 1000 को राइट हैंड साइड भेजना, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। 8000 आएगा, ठीक। बनाओ यार, सारे वैरायटी के प्रश्न हो जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। बनाओ अपना, बनाओ भाई आप लोग। आ गया 8000। माइनस 1000 क्यों कर रहे हैं, समझ आ रहा है। भोजन पर खर्च करने के बाद जितना रुपया बचा उसमें से 1000 और कम करोगे, तब बचा कितना, 1800। समझो, यहां पे देखो एक बार, ध्यान दो। यहां पर जैसे एग्जांपल देखो, अपने मन से कुछ भी ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। यहां पर आपकी जेब में मान लो 10,000 रुपया था, मान लो आपकी जेब में 10,000 रुपया था। 10,000 रुपया आपकी जेब में था, 10,000 रुपया में से आपने शिक्षा पर खर्च किया मान लो, तो उसके बाद बचा कितना, 7,000। अपने मन से रैंडम ले रहा हूं मैं। 10,000 रुपया रखे थे, शिक्षा पर खर्च करने के बाद कितना बचा, 7,000। अब 7,000 में से भोजन पर खर्च करने के बाद कितना बचा, मान लो 3500। मान लो 3500 बचा। भोजन पर खर्च करने के बाद कितना बचा आपके पास, 3500। 10,000 था, शिक्षा पर खर्च करने के बाद 7,000 बचा। अब इसमें से भोजन पर खर्च करने के बाद कितना बचा, 3500।
अब इसमें से 1000 रुपया मकान का किराया और दे दो तो कितना बचेगा? 2500 बचेगा। अरे 3500 था आपकी जेब में, 1000 रुपया मकान का किराया दे दो तो कितना बचेगा? 2500। कैसे आएगा 2500? तो 3500 में से 1000 रुपया मकान का किराया निकाल दो तो बचा कितना? 2500। समझ आ रहा है? 10,000 रुपया था पॉकेट में, शिक्षा पर खर्च करने के बाद 7,000 बचा। अब इसमें से आपने खर्च किया भोजन पर तो बचा 3500। 3500 में से 1000 और निकाल दो तो बचा कितना? 2500। ऐसे ही कुछ लिखने वाला हूं। देखो, एक्स रुपया था आपकी जेब में, एक्स रुपया आपकी जेब में था, 30% खर्च किए शिक्षा पर। डिमांड क्या है? पैसा बचा कितना? कितना बचेगा? एक्स का 70%। डिमांड को समझ के लिखना होता है परसेंट। एक्स था, 30% खर्च किया तो डिमांड क्या है? शेष राशि का पैसा बचा कितना आपके पास? एक्स का 70%। अब इस बचे हुए का जेब में इतना रुपया है, इसका 50% खर्च किया तो बचा कितना? इसका 50% बचा। समझ आ रहा है? जैसे कि यहां पे 3500 बचा था वैसे ही इतना बचा है। अब इसमें से 1000 रुपया और कम करो, इसमें से 1000 रुपया और घटा दो, तब जाके आपके पास कितना रुपया बचा? 1800। वही तो होगा यार। एक्स रुपया था आपकी जेब में, 30% शिक्षा पर खर्च करने के बाद इतना रुपया बचा, इसका 50% भोजन पर खर्च करने के बाद आपके पास इतना रुपया बचा। अब इसका आपने, इसमें से आपने 1000 रुपया मकान का किराया दे दिया, इसमें से 1000 रुपया और कम कर दो तो फाइनली कितना बचा? 1800। जैसे यहां देखो, 10,000 था, एक्स रुपए था, शिक्षा पर खर्च करने के बाद इतना बचा, इतना बचा। अब इसका कुछ हिस्सा मैंने भोजन पर खर्च किया तो इतना बचा, इतना बचा। अब इसमें से 1000 किराया दिया तो बचा 2500, तो इसमें से 1000 किराया दिया तो बचा कितना? 1800। कर पा रहे रिलेट? -1000 क्यों किया हो? भोजन पर खर्च करने के बाद मेरी जेब में इतना रुपया है, अब इसमें से 1000 रुपया और कम कर दो तब जाके मेरी जेब में कितना बचेगा? 1800। अब यहां से एक्स निकालना है, -1000 को उधर भेजेंगे अपन, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कितने बार कटेगा? 20 बार। कितना आएगा? 7x बटा कितना? 20। बहुत आसान है यार, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काटो 20 बार, 7x बटा 20 बराबर 1800 और 1000 को जोड़ो, क्या आ जाएगा? 2800 आएगा। 1800 में 1000 को जोड़ दो भाई, ये -1000 उधर जाके क्या होगा? +1000। 7 से काटो कितना आएगा? 400। 400 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 8000। आसान है। देखो, ऐसे बराबर के दोनों साइड सेम पोजीशन पे डेटा कटेगा तो काट दिया करो। 7 से कट रहा है, 28 4 बार में डबल जीरो चिपका दिए, 400 इंटू 20 कितना हो गया? 8000। तो रीड करना सीखो यार। अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर कब 70 कब 50 क्या चल रहा है। अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 30 खर्च किए तो बचा कितना? शेष राशि 70। अब इसका 50 खर्च किए तो बचा कितना? इसका 50। इसमें से 1000 और कम करना पड़ेगा तब बचा कितना? 1800 बनेगा। कैलकुलेशन कैसे किया देखिए, 2 जीरो था ऊपर, ये 2 जीरो से खत्म, 5 से काटा 20 बार में 7x बटा 20, ये 1000 उधर गया तो जुड़ गया, 2800 आ गया। 7 से कट किया 400, 400 इंटू 20 कितना? 8000 बनेगा। यहां तक बोलो, बन जाएगा? अगर मैं यहां पर अब पूछ लेता कि शिक्षा पर खर्च बताओ तो बता देते। 8000 मिल चुका है धनराशि, इसका 30% लिख देंगे तो क्या आएगा? शिक्षा पर खर्च। अगर मैं पूछता भोजन पर खर्च तो शेष राशि का लिखते 50%। समझ पा रहे हैं? आपने शुरुआत की धनराशि निकाल ली कितनी? 8000। अब 8000 का 30% अगर लिखते हो तो क्या आएगा? शिक्षा पर खर्च। भोजन पर अगर मैं खर्च पूछता, अभी एक प्रश्न दूंगा होमवर्क, अगर मैं भोजन पर खर्च पूछता आपसे तो 50% किसका लिखते? 8000 का लिखते क्या? नहीं, किसका? शेष राशि का। 8000 में से 30% खर्च करने के बाद बचा कितना? 8000 का 70%, इसका लिखता 50%। ऐसा ही प्रश्न है अगला। आप पहले निकालेंगे कि इनिशियली कितना रुपया रखे थे आप, उसके बाद जो पूछेगा वो बताएंगे। ये वाला 30% किस पर लगेगा? इस पर। ये वाला 50% इस पर लगेगा। वही तो समझाया था शुरू में। लिख लो एक प्रश्न होमवर्क, कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। कल लीजिएगा प्रैक्टिस शीट, कल खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। कल 2 घंटे क्लास लूंगा, लगभग 2.25 घंटे भी खींच सकता हूं कल, तो कल लगभग खत्म कर दूंगा चैप्टर को।
एक आध दो लिंक भेजूंगा इसका, उसको देख लीजिएगा एक्स्ट्रा में। तो एक आध दो लिंक भेजूंगा इसका, जैसे वेन डायग्राम वाले प्रश्नों का लिंक भेजूंगा एक। वेन डायग्राम मतलब कि इतने परसेंट लोग चाय पीते हैं, इतने परसेंट लोग कॉफी पीते हैं, इतने परसेंट इसमें पास, इतने परसेंट इसमें पास। उसका लिंक भेजूंगा, उसको देखना, आराम से समझ जाएंगे, एकदम बच्चों जैसे पूरा राम श्याम मोहन सोहन ऐसा लेके समझाया उसको, आराम से समझ में आएगा वो, मतलब एकदम बच्चों जैसे उसको ट्रीट किया हो। 45 मिनट के आसपास का वीडियो है, 2 साल पहले का यूट्यूब में डाला हुआ वीडियो है, उसी को भेजूंगा। सब बैच में उसी को भेजता हूँ। इस टॉपिक को ऐसा पढ़ा दिया था उस समय कि अब 45-50 मिनट लगता है, 1 घंटे का पूरा टॉपिक है वो। उसको वीडियो में देख लीजिएगा, आराम से समझ जाएंगे वो, एकदम आराम से आपको समझ में आएगा वो। तो वो वहां से देख लेंगे। एक आध वीडियो का लिंक और भेजूंगा एक्स्ट्रा में, कल के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। लिखिए, एक प्रश्न लिखिए होमवर्क। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 5%, इसके बाद शेष राशि का 5% यातायात पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 5% यातायात पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि का 5% यातायात पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि में से 120 रुपए उपहार में दे देता है। इसके बाद शेष राशि में से 120 रुपए उपहार में दे देता है। इसके बाद शेष राशि में से 120 रुपए उपहार में दे देता है। अब उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हैं। अब उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हैं। अब उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हैं। तो बताइए उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? तो बताइए उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? यहां पर कुछ और ही पूछा है। तो बताइए उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। शेष राशि का 5% यातायात पर खर्च करता है। इसके बाद शेष राशि में से 120 रुपए उपहार में देता है। अब यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे, तो बताइए उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? तो पहले क्या करेंगे, धनराशि निकाल लेंगे आप, जैसे यहां निकाला था। उसके बाद 5% लगाएंगे। किसका 5%? देख लेना, वस्तु खरीदने के बाद जो पैसा बचा उसका 5%। समझ आ रहा? अच्छा प्रश्न है, बना ही लेना इसको, और बना ही लो ना यार, खाली होके इधर देख रहे हो। ऑप्शंस लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। 76, 80 आ रहा होगा, देखो 80 रुपए आएगा। धनराशि कितना निकाले? 2000। बढ़िया, 2000 निकाले होंगे। इनिशियली 2000 रुपए रखा था वो। अब 20% वस्तु खरीदने पर खर्च किए, जो पैसा बचा उसका 5% आपको बताना है, वही होगा यातायात पर खर्च। 80 रुपया आएगा। बना लेना इसको, कल देखते हैं इसके आगे फिर। 80 रुपया आएगा आंसर, फाइनल 80 रुपया आएगा। वह धनराशि आएगी 2000, मतलब इनिशियली वो 2000 रुपया रखा था, तो वह धनराशि 2000 आएगी। और 95 वगैरह दिखेगा तो 19 को याद करना भाई। 152 दिखेगा तो 19 से कटता है ना 152, 19 अठे 152 होता है, और 19 पचे 95 होता है। 95 दिखा तो 19 को याद करना भाई, 19 से कटेगा, 19 पचे 95, 19 अठे 152 होता है। तो ऐसे सब काट पीट के एक्स का वैल्यू निकालना। इक्वेशन देख लो, क्या लिखे हो इक्वेशन? ठीक, बैठे थे यार आप लोग? बढ़िया, ठीक, 2000 आया ये, बढ़िया, वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। बनाओ, 80 आएगा, बनाओ आगे बनाओ। 5% किसका? वस्तु खरीदने के बाद जो पैसा बचा उसका 5%। आ गया 80 आंसर ना, बस
5% 2000 का मत लिख देना, ये गलती होती है जनरली, समझ आ रहा है? वो 5% 2000 का खर्च नहीं हो रहा है, 2000 का 20% वस्तु खरीदने पर खर्च किया, जो पैसा बचा उसका 5%। चलिए कल मिलते हैं फिर, यहां तक पढ़ के आइए, बना लेंगे इसको, 80 आएगा इसका आंसर। धनराशि 2000 आ रहा होगा, फाइनल आंसर 80 आएगा। चलो पढ़ के आना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर हुआ है। और कंफ्यूजन क्या, प्रैक्टिस सेट कल मिलेगा, कल का पढ़ाने के बाद कल लीजिएगा प्रैक्टिस शीट, कल मिल जाएगा, बना हुआ रखा है। आ गया, क्या हुआ? -120 सेम तो वही है यार, -120 इधर भेजना, +120, 19 वगैरह से काटना, बन जाएगा ना ये। चलो कल मिलते हैं, इसको पढ़ के आइए, कल थोड़ा और इंपॉर्टेंट सेक्शन बचा, उस पर काम करेंगे।